हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी के कर रहे हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। मैंने पहले वीडियो में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया है चैप्टर 1 का। आज हम अलैंगिक के पूरे उस विस्तार जानते हैं उसके। तो देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। प्रजनन का वह प्रकार जिसमें युग्मकों के निर्माण तथा युग्मकों के संलयन की क्रिया नहीं होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसको मैंने पहली वीडियो में भी बताया है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति अपने जनक के समान आकारिकी तथा आनुवंशिकी दोनों से होती है। अर्थात जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनक के समान होती है, आकार से भी और आनुवंशिकी दोनों से होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोन किसे कहा जाता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन को अयुग्मक या कायिक जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन का दो और नाम हैं, अयुग्मक जनन और कायिक जनन। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी पादपों तथा निम्न श्रेणी के प्राणियों जैसे कि प्रोटोजोआंस, स्पंज, सिलिंड्रेंट्स, कुछ कृमियों आदि में निम्न विधियों द्वारा होता है। अर्थात ये जो निम्न प्राणी है उनमें होता है और इसकी कई विधियां हैं। तो देखते हैं, पहला द्विविभाजन द्वारा यानी कि बाई बाइनरी फिशन। इसके अंतर्गत 3 और विधियां आती है। सरल अथवा अनियमित द्विविभाजन, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन। दूसरा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तीसरा है लंबवत द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अब दूसरा है बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। तीसरा है कलिकायान द्वारा अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। चौथा है बीजाणुओं द्वारा बाय स्पोर्स। पांचवा है खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम पहला को देखते हैं, द्विविभाजन द्वारा बाय बाइनरी फिशन। यह अलैंगिक जनन की सरलतम विधि मानी जाती है। इसके अंतर्गत या तो जीव किसी भी तल से 2 बराबर भागों में द्विविभाजन करते हैं या अनुप्रस्थ विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का जनक कोशिका से निर्माण करते हैं। अर्थात द्विविभाजन में कोई भी जीव या तो अनुप्रस्थ द्विविभाजन करता है या तो अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा अपनी संतति का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पैरामीशियम और यूग्लिना। यहाँ पर अमीबा का विभाजन का चित्र दिया गया है। इसमें एक मैच्योर अमीबा है यानी कि परिपक्व अमीबा है, उसके बाद उसका विभाजन हो रहा है, उसके बाद 2 संतति अमीबा का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि द्विविभाजन में उसके अंतर्गत 3 और विधियां आती है। तो देखते हैं, कोशिका द्रव्य के विभाजन के तल के आधार पर द्विविभाजन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, सरल अथवा अनियमित द्विविभाजन, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन। इस प्रकार का द्विविभाजन जीवाणुओं एवं अनियमित आकार के जीवों जैसे कि अमीबा में पाया जाता है। अभी मैंने आपको अमीबा का पूरा चित्र सहित विभाजन बताया था। अमीबा में द्विविभाजन कोशिका के किसी भी तल में होता है, किंतु प्रायः कोशिका द्रव्य विभाजन केंद्रक विभाजन के लंबवत होता है। कोशिका के किसी भी तल से होता है, परंतु जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वह केंद्रक विभाजन के लंबवत होता है। किसी भी कोशिका में 2 विभाजन होता है, 2 बार। पहला केंद्रक विभाजन होता है पहली बार में, फिर उसके बाद हमेशा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो अब दूसरा देखते हैं, लंबवत द्विविभाजन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। इस प्रकार का द्विविभाजन यूग्लिना जैसे कशाभिकीय जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका द्रव्य के विभाजन का तल सदैव जनक शरीर के अक्ष के लंबवत अक्ष के साथ-साथ होता है। केंद्रक के 2 भागों में बढ़ते ही लंबवत खांच के द्वारा यूग्लिना का शरीर भी 2 भागों में बंटकर 2 स्वतंत्र पुत्री यूग्लिना बना लेता है। अर्थात लंबवत द्विविभाजन में
यूग्लिना जैसे कशाभिकीय जीवों में ये होता है। इसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन जनक के शरीर के अक्ष के मतलब लंबवत अक्ष में होता है और केंद्रक के 2 भाग में बढ़ते ही यूग्लिना का शरीर भी 2 भाग में बढ़ जाता है और 2 पुत्री यूग्लिना का निर्माण कर लेता है। यह है लंबवत द्विविभाजन। अब तीसरा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इस प्रकार का द्विविभाजन में विभाजन का तल सदैव जीव के शरीर के लंबवत अक्ष के अनुप्रस्थ होता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। पहला गुरु केंद्रक और दूसरा लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक असूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है तथा लघु केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ता है। अर्थात गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक दोनों में अलग-अलग विभाजन पाया जाता है। केंद्रकों के विभाजन के साथ ही शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे मुख खांच बढ़कर 2 मुख खांचे बना लेती हैं। दोनों मुख खांचों के बीच से होते हुए एक अनुप्रस्थ खांच द्वारा पैरामीशियम कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिससे पैरामीशियम की संततियां अनिर्मित होती जाती है। यहाँ पर पैरामीशियम में विभाजन को चित्र से समझाया गया है, जिसमें मैच्योर पैरामीशियम से यहाँ पर 2 पुत्री पैरामीशियम बना है। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब दूसरा आता है बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है और जिसके फलस्वरूप अनेक संततियां उत्पन्न हो तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। अर्थात बहुविखंडन में किसी जीव का अनेक बार विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप अनेक से संततियां उत्पन्न होती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम अथवा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में बहुविखंडन तथा स्पोरोगोनी अवस्था में होता है। प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइड बहुविखंडन द्वारा अनेक छोटी-छोटी संततियां बनाता है। यहाँ पर मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी का बहुविखंडन है अर्थात प्लाज्मोडियम का ये बहुविखंडन बताया गया है यहाँ पर। अब तीसरा है कलिकायान द्वारा बाई बडिंग। कुछ जंतुओं में प्राणियों के शरीर पर छोटे-छोटे प्रवर्ध विकसित होते हैं, जो कि बाद में मातृकोशिका या शरीर से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होकर स्वतंत्र जीवन यापन की ओर जीव को अग्रसर करते हैं। अर्थात प्राणियों के शरीर के जो प्रवर्ध होते हैं, वे मातृकोशिका से अलग होते हैं और मिट्टी तथा भोजन की उपस्थिति में एक नया जीव बनते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्पंजों जैसे कि साइकान, कुछ सिलेंट्रेंट्स जैसे कि हाइड्रा और कुछ चपटे कीड़ों जैसे कि प्लेनेरिया आदि। यहाँ पर हाइड्रा का बाह्य मुकुलन दिया गया है यानी कि उसमें कलिकायान हाइड्रा का इसमें देखिएगा। अब चौथा है बीजाणुओं द्वारा बाय स्पोर्स। प्रायः शैवाल, कवक तथा अन्य पादपों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये एक कोशिकीय व पंचमाव युक्त होते हैं। इस प्रकार के बीजाणु चल बीजाणु तथा कुछ पंचमाव विहीन अचल बीजाणु भी बनते हैं। अर्थात जिसमें पंचमाव होता है वे चल बीजाणु होते हैं और जिसमें पंचमाव नहीं होता है वे अचल बीजाणु होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं। अर्थात इसमें जो पादप होते हैं वे अनुकूल परिस्थिति में पहुंचकर पानी और भोजन की सहायता से एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए है क्लेमाइडोमोनास। अनेक कवकों में बीजाणु न बनकर कोनिडिया बनते हैं, जो एक कोशिकीय व अचल होते हैं। अर्थात जिन कवकों में बीजाणु नहीं बनते हैं उनमें कोनिडिया द्वारा होता है। पांचवा है खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन। इसमें जनक जीव की कोशिका या पादप शरीर 2 भागों में टूट जाता है। प्रत्येक भाग पुनः वृद्धि कर जनक समान नए पादप विकसित करता है। अर्थात इसमें जीव की कोशिका या फिर पादप के शरीर जितने भी भाग में बढ़ते हैं, उतने नए पादप का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए है मार्केंसिया और रिक्सिया आदि। कुछ तंतुमय शैवालों जैसे कि स्पायरोगोरा, यूलोथ्रिक्स आदि में तंतु के अचानक टूटने से 2 या 2 से अधिक खंड बन जाते हैं। कोई भी तंतु जितने खंडों में टूटता है,
उतने ही नए तंतुओं का निर्माण होता है। अर्थात इसमें जितने अधिक से अधिक तंतु का निर्माण होगा, उतने ही और अधिक तंतु का निर्माण होगा, यानी कि जितने खंड होंगे उतने तंतु होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपको जो कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।